दो प्रकार की विद्या होती है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। आजकल की भाषा में हम उसको बोलें तो फिजिकल और मेटाफिजिकल। अपरा विद्या मतलब फिजिकल हो गई, जिसको हम भौतिक कहते हैं हिंदी में, और परा विद्या क्या हुई, साइंस की भाषा में उसको मेटाफिजिकल कहते हैं, हिंदी में हम उसको परा भौतिक कहते हैं। परा क्या है, अपरा क्या है, फिजिकल क्या है, मेटाफिजिकल क्या है? तो विज्ञान कहती है जिस चीज को हम इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा पकड़ सकते हैं, अनुभूति में ला सकते हैं, वो सब अपरा है, फिजिकल है। साइंस की जितनी भी प्रगति है वह फिजिकल है, पर साइंस मानती है कि कोई चीज ऐसी भी है जो हमारे इंद्रियों और बुद्धि से परे है, जिसको हम नहीं जानते, उसको विज्ञान कहती है मेटाफिजिकल है। और हमारे पूर्वज, हमारे मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है कि वह परा विद्या है। और जो असली गुरु होगा वह अपरा का ज्ञान नहीं देगा सज्जनों, परा विद्या का ज्ञान देगा। जो परा विद्या का ज्ञान देता है वह असली गुरु है। और जो परा नहीं सिखा सकता वो नौसिखिया डॉक्टर है, ऑपरेशन कराओगे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कहा पानी पियो छानकर, गुरु करो जानकर। पानी भी बिना फिल्टर का पियोगे तो आजकल पानी में इतनी बीमारियां हैं, बीमार बना देगा। इसलिए हम उसको फिल्टर करके पीते हैं। कहते हैं ऐसे गुरु भी बनाने से पहले, जैसे आप डॉक्टर की पहचान करते हैं, पहले जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसे गुरु की पहचान करो कि वो परा विद्या का ज्ञाता है कि नहीं है। अगर वो मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस नहीं दे सकता तो ऐसे गुरु से आपका मन कंट्रोल नहीं होने वाला। आप अपने जीवन में उस शांति को, मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सबसे आवश्यक बात है जो हमको प्राप्त करनी है, जाननी है। कुछ लोग क्या कह देते हैं, अरे एक गुरु बनाने के बाद दूसरा गुरु बनाने से पाप लगेगा, और ये डर के मारे हम दूसरा गुरु नहीं बनाते हैं। आप बीमार हो, एक डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, 6 महीना हो गया इलाज कराते, ठीक नहीं हुई बीमारी, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? आप जाते हो, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, यहां इलाज नहीं होगा, आप लोग दिल्ली जाते हैं, वेलोर जाते हैं, पता नहीं कहां जाते हैं। क्या यही बैठ के रहते हैं मैं एक डॉक्टर से इलाज करा रहा हूं, मरूं या जीव इसी से करूंगा? आप ऐसा नहीं करते। वैसा ही गुरु वाली बात है। अगर गुरु ने आपको परा विद्या का ज्ञान नहीं दिया है, आपको वह गुरु ढूंढना पड़ेगा जो परा विद्या का ज्ञान दे सकता है। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन है। हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी के पास जा, वो तुझे तत्व का बोध कराएंगे। तत्व क्या है उसको हमको समझना पड़ेगा। तत्व का मतलब मेटाफिजिकल। मैं एक घटना बताता हूं आपको। मेरे पास एक सज्जन आए, काठमांडू की बात है, नेपाल की। वह विपासना, जो मेडिटेशन आपने सुना होगा, आजकल काफी प्रचलित है विपासना, 10 दिन 12 दिन का उनका कोर्स होता है। वो उसमें पीएचडी कर रहे थे। उनके लेक्चर्स होते बड़े बड़े जगहों में। काफी अच्छे सज्जन और विद्वान व्यक्ति थे। वह कहने लगे, पूछने लगे, बोले हमारे विपासना मेडिटेशन में और आपके मानव धर्म के मेडिटेशन में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है? सीधे भाषा में उन्होंने पूछा। मैंने भी सीधी भाषा में आंसर दिया। मैंने कहा हमारा जो मेडिटेशन है ये विपासना मेडिटेशन से एक स्टेप ऊपर है। बोले जी कैसे है? मैंने कहा देखिए, 2 तरह के मेडिटेशन होते हैं, एक फिजिकल, एक मेटाफिजिकल। एक भौतिक मेडिटेशन, एक पराभौतिक मेडिटेशन। आप लोग जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं वो भौतिक मेडिटेशन है, और हमारे यहाँ महाराज जी के दरबार में मानव धर्म में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो पराभौतिक है। बोले जी कैसे है? मैंने कहा आप लोग श्वास पे कनेक्ट करवाते हो, मन को कहते हो श्वासों में जोड़ो, आप जो श्वास ले रहे हैं इसमें जोड़ो कहते हैं। ये श्वास क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन भी भौतिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी भौतिक है। तो इन पे आपने मन को जोड़ा, तो आपने भौतिक वस्तु पे मन को कनेक्ट किया, आपका मेडिटेशन भौतिक हो गया। पर हमारे यहाँ
मानव धर्म में हम पराभौतिक मेटाफिजिकल मेडिटेशन सिखाते हैं। बोले जी आप कैसे सिखाते हो? विद्वान तो सही प्रश्न करेगा। हमने कहा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भौतिक है, जो हमारे श्वासों में आ रही है, जा रही है, पर जो शक्ति श्वासों को चला रही है, जिसके कारण ऑक्सीजन का आना और जाना हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल रही है, वह श्वासों को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो पराभौतिक है। हम मन को उसमें जोड़ते हैं और वह मेडिटेशन हमारा पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। इतने पर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। विद्वान व्यक्ति कहने लगे आप एनर्जी में कैसे कनेक्ट करते हो, क्या प्रोसेस है? मैंने कहा देखिए, विज्ञान ने पहले पदार्थ को लिया, इसके टुकड़े करते चले गए, अंत में परमाणु में आए। परमाणु तक पदार्थ भौतिक था। जब उन्होंने परमाणु के टुकड़े किए, भौतिक पदार्थ को जब उन्होंने नष्ट किया, समाप्त किया, तो उसमें से शक्ति निकली। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया, जो महाराज जी कल सुना रहे थे। आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया है E = mc²। एनर्जी इज मास इंटू लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। तो उतनी शक्ति प्रकट होती है एक मास को समाप्त करने पे। आपने 1 ग्राम मास को समाप्त किया तो उतना गुना करके उतनी एनर्जी प्रकट होती है। तो जब हम भौतिक पदार्थ को नष्ट करते हैं तो वह पराभौतिक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब एटम बम का विस्फोट होता है, पदार्थ नष्ट होता है, शक्ति में जब परिवर्तित होता है तो क्या देखते हैं आप? एक बहुत बड़ा प्रकाश और एक बहुत जोर की आवाज, साउंड, जिसको हम विस्फोट कहते हैं कि एटम बम का विस्फोट हो गया। विस्फोट मतलब आवाज। तो एनर्जी का जो मैनिफेस्टेशन है, शक्ति का जो प्राकट्यकरण है, वह लाइट और साउंड के रूप में है, ज्योति और शब्द के रूप में है। उसके हमारे साधु संतों ने हमारे धर्म शास्त्रों में सिंपल भाषा में कह दिया, भगवान का नाम और रूप। शक्ति क्या है? साउंड और लाइट है। ये मैं आपको साइंस की बात बता रहा हूं, इसमें किसी धर्म का कनेक्शन नहीं है। हमारे ऋषियों ने साधारण भाषा में समझाने के लिए कह दिया कि आपके अंदर भी वह शक्ति है जो श्वासों को चला रही है। वह क्या है? एक साउंड है उसके अंदर और एक लाइट है, शब्द और ज्योति के रूप में आपके अंदर है। पर इतने तक सीमित नहीं रहे हमारे साधु संत। उनका उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने उन सज्जन को कहा, उनका नाम था नेत्र आचार्य। मैंने कहा साहब आचार्य जी, हमारे महाराज जी की कृपा से हमारे दरबार में मन को उस साउंड और ज्योति में कनेक्ट कराया जाता है, जोड़ा जाता है, इसलिए हमारा मेडिटेशन पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। सज्जनों, तब उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में हमारे दरबार में कोई स्पेशल चीज है। यही बात गीता में है। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है प्रभु मैं आपके असली रूप को देखना चाहता हूं। सज्जनों, शरीर तो देख रहे थे, वह असली रूप क्या हुआ? वही फिजिकल और मेटाफिजिकल की बात आ गई, अपर और परा की बात आ गई। कहा प्रभु आपका अपरा शरीर तो मैं देख रहा हूं, पर आपका वास्तविक रूप क्या है वो मैं देखना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, इन आंखों से तू नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। सज्जनों, हम कथा की तरह गीता को पढ़ जाते हैं, सीरियस नहीं होते। कभी आपने सोचा वह दिव्य नेत्र क्या भला है? क्या है वह दिव्य नेत्र जिसके द्वारा अर्जुन ने हजारों सूर्य जैसा प्रकाश देखा? कहता प्रभु मैं हजारों सूर्य जैसा प्रकाश देख रहा हूं। एटम बम का जब विस्फोट होकर शक्ति प्रकट होती है, वहां कितना प्रकाश आप देखते हैं? 1000 सूर्य जैसा प्रकाश देखते हैं, क्योंकि वहां हमने एनर्जी को बाहर प्रकट किया और भगवान कृष्ण ने उसका दर्शन उसी एनर्जी का अंदर कराया। यही बात गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एता चांदना हो दिया और गुरु बिन घोर अंधार। असली गुरु की पहचान ये है, अगर आपको असली गुरु मिल गया, वह आपका तीसरा नेत्र खोल के उस 1000 सूरज जैसे प्रकाश की
उस शक्ति का अंदर प्रैक्टिकल दर्शन करा देगा। ये नहीं कहेगा फील करो, ये नहीं कहेगा कल्पना करो, वो कहेगा देखो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा तुम कल्पना करो, कहता अर्जुन मैं तेरा दिव्य नेत्र खोलता हूं, तू देख। और अर्जुन ने देखा। ये नहीं कहा मैं फील कर रहा हूं, ये नहीं कहा मैं कल्पना कर रहा हूं, कह रहा प्रभु मैं देख रहा हूं। आप जब पिक्चर हॉल में बैठते हैं, सामने जो आ रहा है वो आप फील कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं जी मैं तो देख रहा हूं। ऐसे जब हमारे अंदर की आंख खुल जाती है, हम देखते हैं। अभी जब आप आंख बंद करेंगे क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। क्यों दिख रहा है अंधेरा? क्योंकि वह आपका नेत्र, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, उसको आप थर्ड आई कहिए, तीसरा नेत्र कहिए, दिव्य नेत्र कहिए, ये भाषा के झगड़े हैं। शिव नेत्र कहिए, वह तीसरा नेत्र आपका बंद है। एक अंधा व्यक्ति यहां बैठा होगा तो वो कहेगा यहां रोशनी नहीं है, क्योंकि बेचारे की आंख खराब है। तो हमारी थर्ड आई बंद है, इसीलिए हम जब आंख बंद करते हैं अंधेरा दिखता है। और उस थर्ड आई का ऑपरेशन करने वाला सर्जन होता है। उसी सर्जन को गुरु कहा गया, वही समय का सदगुरु है और वही समय का महापुरुष है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है सज्जनों? अगर आप कभी गुरु शब्द का विश्लेषण करें, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। कितना सही शब्द रखा है हमारे ऋषियों ने कि वह व्यक्ति, वह महापुरुष जो आपके अंदर जो आपको अंधेरा दिख रहा है उसको हटाकर उस प्रकाश का दर्शन करा दे, उस भर्गो ज्योति का दर्शन करा दे, वही असली गुरु है। आज हम गायत्री मंत्र जपते हैं सज्जनों। गायत्री मंत्र में हम कह रहे हैं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु मैं आपके ज्योति का मैं ध्यान करता हूं। हम तो मुंह से बोल रहे हैं, ध्यान तो कर नहीं रहे ज्योति का। और आप कह रहे जी मुझे मन की शांति दे दो, कैसे मिलेगी? आप कभी जरा सोचना शांत मन से, आपको प्यास लगी हो और आप हाथ पानी मत लो और मंत्र जपना शुरू करो, मैं पानी पी रहा हूं मेरी प्यास मिट जाए, मैं पानी पी रहा हूं मेरी प्यास मिट जाए। सज्जनों प्यास मिटेगी? आपको भूख लगी हो, आप मंत्र जपना शुरू कर दो, मैं खाना खा रहा हूं मेरी भूख मिट जाए, मैं खाना खा रहा हूं मेरी भूख शांत हो जाए। आप कितना भी जप लो आपकी भूख शांत नहीं होगी। लोग कहेंगे यार मुंह से जप रहे हो, करो ना। गायत्री मंत्र में तो हम कह रहे हैं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि मैं भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूं, मुझे शांति और मुक्ति मिले। बोल रहे आप, ध्यान तो हम कर नहीं रहे। और ध्यान करेंगे कैसे? मैंने आपको देखा नहीं है, आपने किसी चीज को देखा नहीं है, बिना देखे आप उसका ध्यान कर नहीं सकते। तो अंदर जब हमने ज्योति को देखा ही नहीं है, हम ध्यान कैसे करेंगे? इसीलिए शास्त्र में कहा सबसे पहले जीवन में गुरु की आवश्यकता है। आपको सही गुरु मिल गया, वह आपका जब तीसरा नेत्र खोल देगा, आपको अपने अंदर उस ज्योति का दर्शन होगा, प्रैक्टिकल। सज्जनों मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, आपके सामने ब्लफ नहीं मार रहा हूं। आंख बंद करते ही आपको ज्योति दिखाई देगी, अगर आपकी थर्ड आई खुली हुई है तो। और जब उसमें आप मन को जोड़ोगे, वह एनर्जी मन से ज्यादा पावरफुल है, वो मन से ज्यादा सूक्ष्म है। उससे मन तुरंत रखेगा। जैसे आप हाथ में कोई चीज को पकड़ के बांध लो, ऐसे मन बंध जाएगा। इतनी क्षमता उस ज्योति के अंदर है। और तब आपको पता लगेगा मन कैसे कंट्रोल होता है। और जब आपका मन कंट्रोल होगा, कल महाराज जी मन की शुद्धि की बात कर रहे थे, काला मन भी साफ होना चाहिए। बाहर की सफाई के साथ साथ काले धन की सफाई के साथ ये मन की कालस भी दूर होनी चाहिए। सज्जनों साफ कैसे करेंगे? बाहर तो झाड़ू लगा देंगे, बाहर तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगा? वो सर्जिकल स्ट्राइक तब होगा जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, वो ज्योति प्रकट हो जाएगी, तब मन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगा, ये मन साफ हो जाएगा। मन लेक्चर देने से साफ नहीं होगा, क्योंकि मन के पास ब्रेन है ही नहीं, मन के पास बुद्धि है ही नहीं। आप कैसे साफ करोगे? जो लेक्चर दिया जा रहा है वह आपके ब्रेन में जा रहा है, मन को कैसे साफ करोगे? मन की सफाई का तरीका है कि जब तक ये मन रुकेगा नहीं, ये साफ नहीं होगा। मन के साफ करने के लिए मन को रोकना पड़ेगा, इसकी स्पीड को थीटा डेल्टा में ले जाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है।
तो जब तक मन साफ नहीं होगा हम जीवन में अपना जीवन नहीं बदल सकते, तो नहीं तो मन उसी आदत में चलेगा। यहाँ बहुत से आपके गुवाहाटी के बड़े बड़े शेठ लोग भी उपस्थित होंगे जिनके बड़े बड़े टी गार्डन्स हैं। मेरा एक मित्र बता रहा था, उनको एक सेठ जी मिले, बोले भाई आपका मानव धर्म क्या करता है? वो चाय बागान के मालिक थे, टी स्टेट के किसी के। उन्होंने कहा भाई आपके चाय बागानों में पहले से कुछ अंतर नजर आया? बोले हाँ बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। पहले चाय बागान के मजदूर शराब पी के झगड़ा करते थे, मारकाट करते थे, हमें शाम को होने के बाद चाय बागान में जाने से डर लगता था। अब तो चाय बागान बदल गए हैं, लोग मस्ती से भजन कीर्तन कर रहे हैं, बदले हुए हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, सब आनंद में मगन हो रहे हैं। बोले यही मानव धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ी समाज सेवा है, सबसे बड़ा राष्ट्र का निर्माण है कि हमने व्यक्ति को बदल दिया, उसके काले मन को की गंदगी को हटाकर साफ कर दिया। आज हमारे हजारों की संख्या में आदिवासी भाई बहन हैं जो टी गार्डन्स में काम करते हैं, कोई नहीं पीता। आप देखिए क्या मस्ती, क्या आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपके सामने? जब इनका मन साफ हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको शुरू की बात बताऊं। जब हम लोगों ने आदिवासी भाइयों में प्रचार करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने इनमें बुरी आदत डाल रखी थी शराब पीने की। तो क्या करता था कि आदिवासी चाय बागान में काम करने वाला दिन भर काम किया, शाम को शराब, पहले तो अंग्रेजी शराब होती थी अंग्रेजों के जमाने में, बदले में हांडिया पी, सारा पैसा उसमें खत्म किया और घर में मारपीट लुकटाई झगड़ा किया और सो गया। कभी चावल में ऐसे नमक डाल के खाया, शरीर बिल्कुल कमजोर, कपड़े आदि धोती लपेट के अर्धनग्न अवस्था में रहते थे। हम दूर से देख के कहते थे आदिवासी है। जब मुझे एक टीम मैनेजर कहने लगा, बोला मैं ये मानता हूं कि इनका जीवन कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि शराब की लत हमने बहुत समझा लिया, छूटती नहीं है। गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई तो और ज्यादा पीने लगे। इनको 3 दिन का बोनस दिया तो 3 दिन में वो मेला लगा के सारा खत्म कर देते। करे तो क्या करे? हमने कहा इसका इलाज हमारे महाराज जी के पास है। प्रचार शुरू किया। शुरू में कोई पी के आया, कोई झगड़ा किया, किसी ने पत्थर फेंके। खैर हमारे भगत लोग प्रचार करते गए, कुछ ने उपदेश लिया। जब उसने साधना की, मन साफ हो गया, मन के अंदर जो शराब पीने की आदत थी अपने आप गायब हो गई, शराब छूट गई। अब जो पैसा शराब में जा रहा था बचने लगा, घर में बर्तन आने लगे, अच्छा खाना आने लगा, अच्छे कपड़े आने लगे, कोई तो बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजने लगा। पड़ोस वाली कहने लगी अरे देखो मानव धर्म में लग के वो कितना बदल गया, चलो हम भी लगते हैं। उनको क्या पता, वह सोच रहे भाई मानव धर्म ने पैसा दिया होगा तभी इतने संपन्न हो गए। हमने तो उनका लूप होल बंद किया था, जहां से उनका पैसा बर्बाद हो रहा था उस होल को हमने टाइट कर दिया था। ऐसे करते करते इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ कि आज आपके चाय बागान हमारे मानव धर्म के मेंबर्स से, महाराज जी के अनुयायी से भरे पड़े हैं और सबका जीवन बदल गया है। ये शास्त्र नहीं पढ़े हुए, इन्होंने धर्म ग्रंथों पे बड़े लेक्चर नहीं सुन रखे, फिर भी बदल गए। क्योंकि मन को लेक्चर नहीं चाहिए, मन को मेंटल कंट्रोल चाहिए। मन की स्पीड घटेगी, ये मन साफ हो जाएगा। महाराज जी को एक बार किसी ने पूछा, बोला जी मन को कैसे साफ किया जाए, क्या है इसका फॉर्मूला? महाराज जी ने सिंपल उदाहरण दिया। बोले देखो गंदगी कैसे आती है और सफाई कैसे होती है। हवा जब स्पीड में बहती है, जब आंधी आती है, आप घर के दरवाजे खिड़की बंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? कि धूल कंकर हवा के साथ जो गंदगी है आपके घर में घुस जाएगी। उस समय आप हवा को कितना लेक्चर दे लो, कितने हाथ जोड़ लो, कितनी प्रार्थना कर लो, हे हवा तू गंदगी मत लेके आए मेरे घर में, हवा मानेगी? मान जाएगी? आप कहोगे हवा में बुद्धि नहीं है, हवा हमारा लेक्चर समझेगी नहीं। हवा क्या मानेगी? हवा तो गंदगी लेके आएगी। जब स्पीड में आंधी तूफान के टाइम में, आंधी के समय पूरी गंदगी बटोर के चलती है। तो साइंस कहती है जब हवा वेलोसिटी ज्यादा होती है, स्पीड में होती है, तो वह धूल कंकर गंदगी बटोरेगी। आप केवल हवा की स्पीड घटा दो, स्पीड घटाते ही
वह हवा के जितने कण हैं, गंदगी है, अपने आप जमीन में गिर जाएगी और हवा साफ हो जाएगी। ये साइंस कहती है। हवा को शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां उसकी हलचल बंद हुई वो साफ हो जाएगी। पानी में गंदगी भरी है, पानी को रख दो, धीरे धीरे गंदगी मिट्टी नीचे जम जाएगी, पानी ऊपर साफ हो जाएगा। ऐसे ही संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, मन की स्पीड घटा दो, मन साफ हो जाएगा और तुमको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। शास्त्रों के पढ़ने रटन रटन से मन शांत नहीं होगा। आप इतिहास पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, उस शास्त्रों के पढ़ने से आपको केवल पता लगेगा कि मन को शांत करने का साधना क्या है, मार्ग क्या है। पर सज्जनों, जो मार्ग है वो मेटाफिजिकल है, वो परम विद्या का मार्ग है, अपरा का नहीं है, फिजिकल नहीं है। और वह तब होगा जब आपके अंदर का दिव्य नेत्र खुलेगा, आप उस एनर्जी के, उस साउंड और लाइट को अपने अंदर एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए कहा कि जब तक हमको महापुरुष नहीं मिलता है, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उसके बाद उनको सही गुरु मिला। ऐसे ही मेरा आपसे निवेदन है, देखिए मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अशांति में आप जीवन बिता दोगे, अंत में हाथ मलते हुए जाना पड़ेगा। फायदा क्या हुआ? पैसा साथ नहीं जाएगा, बिल्डिंग साथ नहीं जाएगी, परिवार साथ नहीं जाएगा, क्या जाएगा साथ में? ना इस जन्म को एंजॉय कर पाए, ना अगला जन्म एंजॉय कर पाए और खाली हाथ गए। होगा, ये हो रहा है। क्या है बचने का उपाय? सज्जनों, मन को जीतना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा। पीस ऑफ माइंड सबसे पहले चाहिए, सबसे ज्यादा तो हमारे युवा भाई बहनों को चाहिए। उनका पूरा जीवन सामने पड़ा है। मेरा युवा भाई बहनों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, जीवन में अगर आप एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, तो सबसे पहले पीस ऑफ माइंड को खोजो, किसी गुरु के पास जाके खोजो। और कहता है कोई पॉसिबल नहीं है, ये हमारे मानव धर्म के दरबार में, महाराज जी के दरबार में वह साधना फ्री ऑफ चार्ज सिखाई जाती है, कोई फीस नहीं है उसकी। और गारंटीडली अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, मन आपका 100% शांत होगा। ये निश्चित है, गारंटीड है। जैसे मृत्यु गारंटीड है, बहुत सी चीजें गारंटीड है, ऐसे ये भी गारंटीड है कि उस साधना को, उस पराभौतिक साधना को जब आप करेंगे, मन की शांति 100% मिलेगी। और तब आप जीवन में इतना अच्छा काम कर पाएंगे। कंप्यूटर अगर ज्यादा गर्मी है तो अच्छा काम नहीं कर पाता, हम उसको एसी के अंदर रखते हैं। आपका ब्रेन भी अगर ज्यादा मन गर्म हो गया, बीटा में चला गया, तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और अगर आपका मन शांत है, मतलब एसी में है हमारा ब्रेन, ब्रेन डबल काम करेगा, अच्छा काम करेगा। आप जीवन में टॉप में जा सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रगति कर सकते हो। भौतिक प्रगति के लिए भी मन की शांति उतनी ही आवश्यक है। इसलिए अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि एक कान से सुन के आप दूसरे से निकाल दोगे। हमारा काम था कहना। कई लोग कहते हैं आपको मन की शांति मिल गया, आप लोग क्यों प्रचार कर रहे हो? मुझे एक व्यक्ति कहने लगा, आप क्यों कहते हो जी ज्ञान लेना चाहिए? मैंने कहा हम कहते नहीं भैया, हम तो बता रहे हैं खाली। क्यों बता रहे हैं उसका भी कारण सुन लो। भागवत में एक कथा है कि नारद जी वेद उसके पास जाते हैं, सुखदेव मुनि के पास। वो कहते हैं महाराज मैंने एक दृश्य देखा, एक अंधा कुएं की तरफ जा रहा था, एक आंख वाला देख रहा था और वह अंधा कुएं में गिरकर मर गया। अब मेरी समझ में नहीं आया पाप किसको लगा, अंधे को आत्महत्या का पाप लगा या कुआं बनाने वाले को लगा कि वो कुआं ही नहीं बनाता तो गिरता नहीं, या वह देखने वाले को लगा? सुखदेव ऋषि कहते हैं नारद जी ये तो सिंपल बात है, कुआं बनाने वाले ने इसलिए नहीं बनाया कि आदमी मरे इसमें, उसकी भावना तो पवित्र है, लोग पानी पिएंगे, उसको पाप नहीं लगेगा। अंधा जानबूझकर कुएं में नहीं गिरा है, उसको पता ही नहीं था बेचारे को कुआं है, उसको भी आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा। पाप किसको लगेगा? देखने वाले को। वो बोला क्यों नहीं? उसके बोलने में क्या जाता था? अरे भैया उधर कुआं है, तू जरा इधर से चला जा। तो नारद जी कहते हैं सुखदेव ऋषि को कि महाराज राजा परीक्षित 84 के कुएं में जा रहा है, अंधा है, उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप उसको नहीं दोगे, आप आंख वाले हो,
अगर आप उसको जाके नहीं सुनाओगे, वो एक्सपीरियंस नहीं दोगे, ये पाप किसको लगेगा? तब सुखदेव ऋषि जाकर 7 दिन भागवत सुनाकर उसको वह मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस देके राजा परीक्षित की मुक्ति करते हैं। तो हमने कहा कि हम भी वही कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं, आपको दे नहीं रहे हैं। आप कल ये नहीं कह सकते कि मैंने सुना नहीं था, किसी ने ये बात बताई नहीं थी कि मन को शांत करने के लिए एक मेटाफिजिकल नॉलेज भी है, एक अंदर का ज्ञान भी है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। ये बात मैंने सुनी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा भैया हम तो सुना रहे हैं, दे नहीं रहे, और लो ना लो ये आपकी मर्जी है। बता दिया कि भाई इधर मत जाना, कुआं है, और फिर भी वह जाता है अगर, तो देखने वाले का कोई दोष नहीं है। मैंने कहा हमें अच्छी चीज मिली है, महाराज जी कृपा से हमने अपने अंदर उस ज्योति को देखा है, उसका दर्शन किया है, उसका ध्यान किया है, ध्यान करके मन की शांति को प्राप्त किया है। इसलिए हम खुल के कह रहे हैं कि अगर आप भी इस ज्ञान को लोगे, आपके जीवन में भी प्रकाश होगा, आप भी अपने अंदर उस प्रकाश का दर्शन कर सकोगे प्रैक्टिकली, और उसकी साधना करने से आपका मन शांत होगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी। इसलिए सज्जनों, मेरा आपसे अंत में निवेदन है कि आप एक कान से सुन के मत निकाल लेना। इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए मिला है, भगवान ने ये मनुष्य जीवन आनंद और शांति में बिताने के लिए दिया था। जिस दुनिया के जंजाल में, अशांति में हम जीवन बिता रहे हैं, इसके लिए नहीं दिया था। खाली छोटी सी गड़बड़ आप और हम कर रहे हैं, मन को बिना कंट्रोल किए काम कर रहे हैं। गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, स्टीयरिंग में है, गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। मजा किसको आता है? जिसका स्टीयरिंग कंट्रोल में है। इस शरीर का स्टीयरिंग मन है, ये याद रख लो आप, मन है, मन कंट्रोल में नहीं है। ये जीवन रूपी गाड़ी अशांति देगी, एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। और अगर आपने इस स्टीयरिंग को कंट्रोल में कर लिया, तो जो आनंद मर्सिडीज वाला नहीं ले सकता, अगर उसका स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है, उससे ज्यादा आनंद मारुति और अल्टो वाला लेगा, क्योंकि उसका स्टीयरिंग कंट्रोल में है। धनी उस आनंद को नहीं ले पाएगा, वो गरीब लेगा, क्योंकि उसका मन कंट्रोल में है। इसलिए जो भी आप हैं, मेरा आपसे निवेदन है, मन का कंट्रोल सबसे पहले जीवन की आवश्यकता है। अगर आपका कंट्रोल हो गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। अगर नहीं हुआ है, तो ये हम आपसे निवेदन करते हैं, आप आइए हमारे इस दरबार में, आइए, हमारा आश्रम है लाल गणेश में, वहां हमारे संत महात्मा रहते हैं। आप उनसे आकर निवेदन करिए कि जी मैं इस साधना को सीखना चाहता हूं। आपके पूरे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, दीमापुर, नागालैंड, मणिपुर, सब जगह हमारे आश्रम है। और उस साधना को, उस मेडिटेशन को, मेटाफिजिकल मेडिटेशन को, पराविद्या की साधना को हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, फ्री ऑफ चार्ज। उसको जब आप करेंगे, आपका जीवन धन्य होगा, आपको जीवन में मन की शांति मिलेगी। उसी को कहा व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म माँ के गर्भ से होके भी वो मन की शांति में नहीं जीता है। दूसरा जन्म जब उसको असली गुरु मिलेगा, अंदर का प्रैक्टिकल उस तत्व का बोध कराएगा, और उसकी साधना करने के बाद उसका जीवन बदल जाएगा, वह उसकी असली शांति है। इसलिए सज्जनों, मैं तो इस सिद्धांत को मानता हूं, ये लाइफ भी आनंद में बीतना चाहिए, अगला जन्म भी आनंद में जाना चाहिए। छोटी सी कथा सुना के मैं विदा लेता हूं। एक बार अकबर राजा ने बीरबल को कहा, मुझे 4 तरह के आदमी ला दो, एक अब के, एक तब के, एक ना अब के ना तब के, और एक अब के भी और तब के भी। बोला महाराज मैं कल लेके आता हूं। अगले दिन उसने क्या किया, कुछ राजा लोग शिकार खेलने आए हुए थे जंगल में, कहा आपको महाराज सम्राट अकबर बुला रहे हैं, थोड़ी देर आप मेरे साथ चलिए। ले लिया। जंगल में साधु लोग कठिन तपस्या कर रहे थे, उनको भी निवेदन किया, आज महाराज आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप लोग चलिए। उनको भी ले लिया। रास्ते में ये होते हैं ना, ताश जुआ खेलने वाले गुंडे मस्तान, कभी जेल जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, जो है ना बदमाशी करते रहते हैं, उनको भी ले लिया। बुला रहे तुमको इनाम दिलाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। उनको भी ले लिया। एक जगह हमारे प्रेमी भगत लोग, आत्मज्ञानी लोग सत्संग भजन कर रहे थे, उनको भी कहा आप लोग थोड़ी देर चलो। और कहा महाराज मैं 4 तरह के लोग ले आया। बोले आपके कौन है? बोले ये राजा लोग हैं, अभी के हैं, अगले जन्म में इनका क्या होगा कुछ पता नहीं, ये केवल आपके है, तब के नहीं है। बोले तब के कौन है? बोले साधु लोग हैं जो अभी कठिन तपस्या करें, अगला जन्म इनका अच्छा जाएगा। बोला जो ना अब के है ना तब के है, बोले ये गुंडे बदमाश है,
ये हैं, अभी भी जेल जा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, अगला जन्म भी इनका ऐसा ही जाएगा। ये ना अब के है ना तब के है। और बोले अब के भी और तब के भी कौन है? बोले ये हमारे प्रेमी भगत लोग हैं, ये अभी भी आनंद ले रहे हैं, अगला जन्म भी इसी आनंद में बीतेगा। तो सज्जनों, यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की।